जय हिंद। और अब बात करते हैं प्रमाद के ऊपर। जीवन में सबसे बड़ा कोई भी नाकाम करने का कारण एक ही होता है, प्रमाद। आदमी छोटी छोटी चीज़ों में आलस करता रहता है। तो प्रमादो मृत्यु अकर्मादस्य, जो प्रमाद करते हैं वह जीते जी मर जाते हैं। जो अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करते हैं जीते जी तर जाते हैं, सारे काम सफल होते हैं उनके। और ये भगवान बुद्ध की वाणी है कि और वह भगवान महावीर जी का सारा जीवन तप में, त्याग में, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ उन्होंने करना सिखाया सभी को। तो जो अकर्माद कर्म नहीं करते वो राक्षस होते हैं। प्रमाद ही जीवन का नाश कर देता है। जो आलस करते हैं और काम को टालने की आदत रखते हैं, लेकिन कई बार काम को टालना कुछ एक चीज़ों में ठीक भी होता है, लेकिन हमेशा नहीं। तो आदमी को हमेशा ही बिल्कुल सचेत होकर काम करते रहना चाहिए और उसके पास डायरी होनी चाहिए, भाई आज ये काम करने हैं। और आदमी को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि क्या मैं वह सबसे बड़ा काम डेली अपने आप से पूछना चाहिए, क्या मैं सबसे पहले काम वो कर रहा हूँ जो सबसे पहले करना चाहिए होता है। तो आदमी प्रमाद भी कई तरह के होते हैं, जैसे बुद्धि के स्तर पर प्रमाद, बढ़िया क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ हमें देखनी है, क्या चीज़ हमें सोचनी है, आदमी वहाँ पर प्रमाद करते रहते हैं, वही पड़े रहते हैं। तो कुछ भी अपने छोटी छोटी उलझनों में फंसे रहते हैं। तो आस्थाओं भावनाओं के स्तर पर प्रमाद है, तो किसी की भावना को आहत नहीं करना चाहिए। आदमी वहाँ पर आलकस कर जाता है। कई बार शब्द भ्रम होता है और अपने शब्द में आदमी कुछ एक ऐसे कठोर वचन बोल जाता है जिसका उसको पश्चाताप होता है, लेकिन शब्द एक बार निकल जाता है, चूंकि वापस नहीं आता, तो हमें बड़ा ही सोच समझ कर बोलना चाहिए। तो किसी के भी नुकसान से बचना चाहिए, किसी की भी भावना को आहत नहीं करना चाहिए, हमारे बिल्कुल आचरण में होना चाहिए। ये बहुत बड़ी शक्ति है जिसे आप इग्नोर कर रहे हो। तो द्वेष पर बहुत बड़ा चैप्टर पढ़ा है मैंने, बहुत बड़ा, महापुरुषों से सुना है, परम पूज्य स्वामी जी महाराज से सुना है, और ये भी उन्हीं की वर्डिंग है, हमें प्रमाद नहीं करना। तो प्रमाद से स्वामी जी का बैर है, तो प्रमाद से भाई हर किसी का बैर होना चाहिए, प्रमाद नहीं करना। आचरण के स्तर पर प्रमाद करते आदमी क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या परफेक्शन है, तो इसके स्तर पर प्रमाद करते हैं। आदमी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो क्या जाता है भाई रिस्पेक्ट करने में। हमने अपने महापुरुषों से, महाराजाओं जितने भी राजा थे और जो वर्तमान के हैं, उनसे यही सीखा। हम कम से कम मान सम्मान तो कर सकते हैं। एक अच्छा आदमी पूरे देश का या पूरी दुनिया का अच्छा ही रहेगा, हम उसका सम्मान कर सकते हैं। एक बुरा आदमी पूरी दुनिया का, पूरे देश का, उसमें त्रुटियां होगी, उसके स्तर पर हम उसे सुधारने की बात कर सकते हैं। लेकिन अच्छे आदमी को इग्नोर करना, किसी भी अच्छे आदमी की अनरिस्पेक्ट करना, समझ लो आपने अपने जीवन पर कुल्हाड़ी मार ली, बहुत बड़ी बात है। तो आचरण के स्तर पर प्रमाद बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और जबकि आज का टाइम, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप चार आदमी से नहीं जुड़े। कई बार आदमी को लगता है भाई मैं तो अपने आसपास के आदमियों से ही जुड़ा हूँ। आप सोशल मीडिया पर हो, आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हो, आपको दुनिया के सारे बढ़िया आदमी देखते हैं। अगर आप में ताकत है, आप में गुण है, आप में अच्छी अच्छी बातें हैं, तो सभी आपको वोच करते हैं। और कम से कम जहाँ पर प्रदेश में आप रह रहे हो, जिस देश में आप रह रहे हो, हर एक बढ़िया आदमी की आप पर नजर रहती है। तो फिर क्या, तो हमें सबका सम्मान करना चाहिए। वाणी में मधुरता होनी चाहिए, वाणी में मिठास होना चाहिए, और ये गुण, हम कभी किसी का नुकसान ना करें, ये गुण हमारे अंदर होना चाहिए। और कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है हम एक का सपोर्ट करें, सपोर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं होती भाई, सपोर्ट करना तो अच्छी बात होती है, लेकिन हम किसी का अनसपोर्ट ना करें। भाई जहाँ पर हम जाते हैं स्वाभाविक है, वहाँ पर अगले की तारीफ भी करनी पड़ेगी, प्रशंसा भी करनी पड़ेगी, अगले के हित में काम भी करने पड़ेंगे, स्वाभाविक है ये है। तो फिर लेकिन किसी का तिरस्कार ना, मतलब एक जहां पर जो करना होता है वही उपयुक्त होता है। तो इस पर प्रमाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए आदमी को। योगा पर तो कितना सात्विक जीवन है, भगवान ने 37 ट्रिलियन सेल हमारी, हम योगा को, हम एक्सरसाइज नहीं करते, 10-15 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, होली एक्सरसाइज। और जबकि एक्सरसाइज, योगा का नियम क्या है, आप कम से कम पूरा प्रॉपर 1 घंटा अपने ऊपर टाइम दो, चाहे आप भस्त्रिका करो, कपालभाति करो, प्राणायाम करो, मंडूकासन आसन करो, लेकिन आपके 37 ट्रिलियन सेल चैनलाइज हो जाते हैं और दुनिया की किसी भी ताकत से आप हार नहीं सकते। अगर आपका शरीर आपके साथ है, अगर आपका शरीर आपके साथ नहीं है
तो कोई आदमी आपको कितना ही उत्साहित कर ले, कितना ही आपको सपोर्ट कर ले, जब शरीर ही नहीं हो तो क्या करोगे? पहला सुख निरोगी काया, उसके बाद में सारी चीजें आएंगी, धर्म आया और जो भी XYZ है, किसी का साथ है कुछ है। तो यहाँ पर हेल्थ के मामले में जिसने बर्बाद कर दिया तो भाई वो कामयाब नहीं हो सकता। सबसे पहले और सबसे मेन चीज क्या होती है हेल्थ में? सबसे मेन भाई, चूंकि आज का टाइम ये है भाई, हमें देखना पड़ता है, सीखना पड़ता है और पढ़ना पड़ता है। आइज का पूरा ध्यान रखो भाई, आइज पर जो कहते हैं ना ठंडी घासों में चलना, जो हमारी न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, मिट्टी के संपर्क में आदमी रह ही नहीं पाता, मिट्टी के संपर्क में रहते हैं तो हमारी आधी डिजीज और आइज सुबह सुबह हरी घासों में घूमना चाहिए, उससे न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी हमारी शरीर में आते हैं। तो ऐ भाई मतलब बिना कुछ करे हेल्थ ठीक हो जाती है, बिना कुछ करे हेल्थ बिल्कुल ओके रहती है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो ये अच्छे पोषक तत्व है जमीन से अपने आप एनर्जी की फॉर्म में हमारे पास आते हैं। आजकल डॉक्टर ये थेरेपी देने लग रहे हैं, लेकिन थेरेपी से बेस्ट हमें आधा घंटा जमीन के संपर्क में रहना चाहिए, नंगे पैर चलना चाहिए। तो हेल्थ के मामले में कभी प्रमाद नहीं। 37 ट्रिलियन, जब आप हंसते हो, आप योगा करते हो, आप एक्सरसाइज करते हो, तो हमारे 37 ट्रिलियन सेल, इन पर उपकार होता है और इनसे ही हमारा जीवन बना है। तो भाई हेल्थ पर अत्याचार बिल्कुल नहीं करना, हेल्थ को प्रायोरिटी देनी, सारे काम एक तरफा और हेल्थ एक तरफा। तो फिर व्यक्तित्व मूल्य, जिन मूल्यों पर, जिन हैबिटों पर आपका पूरा का पूरा जीवन निर्धारित होता है। आप सोचते हो यार छोटी बात है यार, सुबह किस लिए उठना है, नहीं उठना यार, कोई बात नहीं यार, वो काम है दोबारा हो जाएगा, बाद में हो जाएगा। आप है ना मूल्यों पर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो, आदतों पर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो और वहीं मार खा जाओगे। फिर आप सोचते हो कि यार छोटी छोटी बातें हैं, क्या फर्क पड़ता है इनसे, छोटी बातें ही बड़ी बातें बनती है दोस्तों। और सबसे मेन, हम आदत को ग्रहण इसलिए भी कर सकते हैं, हम पुरस्कार को देखें। देखो हम जो काम करना चाह रहे हैं, यानी कोई है, कोई भजन में है, या फिर कोई मूवी में है, या फिर कोई नेतृत्व में है, या फिर कोई बिजनेस के किसी भी फील्ड में है, तो हम उसके पुरस्कार को कि हमने अपनी कंपनी को इस स्तर पर ले जाना है। कोई भाई प्रोडक्ट सेल कर रहा है, भाई हमने ये प्रोडक्ट की गुणवत्ता टॉप नंबर 1 लेवल पर लेके जानी है और इसमें हमने समाज का भी और सभी का सपोर्ट लेना है। तो हम पुरस्कार को ध्यान में रखें, वहाँ से जो भी अर्थ परमार्थ आएगा थोड़ा भाई कुछ अपने ऊपर लगाएंगे, अपनी कंपनी को ग्रो करेंगे, अपने साथियों को ग्रो करेंगे, कुछ एक सोशल भी कर सकते हैं। तो फिर उसके पुरस्कार को ध्यान में रखें, लेकिन वो होगा कब? जब आप सबको उत्साहित करोगे, आप अपनी टीम को करोगे, आपकी टीम औरों को करेगी, तो ऐसे ही चैनल जुड़ता जाता है। तो भाई यहाँ पर प्रमाद नहीं, व्यक्तित्व के मूल्य, ईमानदारी, नेक नियत, मासूमियत, दया, करुणा, भाव, भाई यही चीज होती है। तो सभी में सारी चीजें होती हैं, लेकिन सबका हमने सदुपयोग करना है, दुरुपयोग किसी चीज का नहीं करना। तो व्यक्तित्व मूल्यों पर बिल्कुल भी नहीं, भरोसा, आपका भरोसा ही सब कुछ है। और इवन इन द सेंस कई बार त्रुटियां हो जाती है, गलतियां हो जाती है, हम कोई भगवान नहीं है, कोई भी परफेक्शन नहीं है, कई बार गलतियां हो जाती है ना, तो उन गलतियों को एक्सेप्ट करते हुए कि भाई ये चीज़ हुई और आगे से ये चीज़ नहीं होगी, एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी बात है, हमने अपनी गलती मान ली। और दूसरा दोस्तों, समय का सदुपयोग। जिसने समय का सदुपयोग नहीं किया ना लाइफ में, उसने कुछ भी नहीं किया। और समय का सदुपयोग कैसे होता है? आपकी चुटकी मारो तो टाइम निकल जाता है, आदमी के पास टाइम ही नहीं है। दिन कितना होता है? छोटा सा दिन होता है, तो आप कर सकते हो सारे काम, नहीं कर सकते पूरी लाइफ में सारे काम। अब जितने बड़े बड़े महापुरुष हैं वो एक काम करते हैं, वो अपनी टीम बनाते हैं, यानी टीम के द्वारा वो समय को खरीद रहे होते हैं। आदमी कई बार है ना किसी के साथ जुड़ने में ईगो महसूस करता है कि ना मेरा स्टेटस थोड़ा ना उसके साथ जुड़ जाऊंगा या उसको अपने साथ जोड़ूंगा, ऐसे कैसे भाई? लेकिन आदमी वहां पर है दूसरी चीजें देखता है, लेकिन आदमी को क्या चीज देखनी चाहिए? आदमी को देखनी चाहिए ईमानदारी, नैतिक मूल्य, उसमें काम करने। तुम्हारे साथ निस्वार्थ खड़ा है तो जोड़ दो मेरे भाई उसको। अच्छा वो 2-4 जगह जुड़ा रहने तो कोई बात नहीं भाई, आपके साथ लॉयल है, उनके साथ लॉयल है। या कुछ एक ऐसे काम हो सकते हैं जहां पर आदमी 2 जगह काम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आदमी कुछ एक ऐसे काम होने चाहिए जिसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, वो आपके लिए बढ़िया, दूसरे के लिए बढ़िया है। तो हमने समय को खरीद लिया, अगले की काम की प्रोडक्टिविटी है 1000 सालों का काम अगला 100 साल में करेगा, उसके 1000 साल आपके पास ऐड हो गए। कोई 100 साल का काम करेगा, 100 साल ऐड हो गए, किसी के 50 साल ऐड हो गए, किसी के 10 साल ऐड हो गए। टाइम बड़ा अनमोल है भाई। एक नॉर्मल श्रमिक भाई भी 1000 रुपये लेता है और जिसमें
टैलेंट भी है, जिसके पास विकल्प भी है, संसाधन भी है और दूसरी चीज़ भी है, ज्ञान भी है, बोलना भी जानता है, उसको जानकारी भी है, उसके टाइम की क्या कीमत होगी। अनमोल टाइम जुड़ रहा है आपके पास, टाइम खरीदना नहीं आता आधी दुनिया को वही पड़ी रहती है चक्करों में। आप फ्री रहकर काम कर सकते हो, तो पायलट मोड पर काम कर सकते हो, लेकिन आपको दूसरे का टाइम तो लेना पड़ेगा। आपके अंदर टाइम लेने की क्षमता होनी चाहिए है। फिर आप कभी भी कोई टाइम किसका कैसे खरीद सकता है, गलत तरीके से खरीद सकता है कोई किसी का टाइम, अच्छे आदमी का नहीं खरीद सकता। आपको हमेशा हेल्पिंग मोड दिखाना पड़ेगा। भाई हम तेरे लड़के, हम तेरे साथ कभी गलत नहीं करेंगे, हम तेरा हरदम सपोर्ट करेंगे, चाहे मर्जी जो तू कर, अच्छे काम कर, लेकिन लीगल काम कर, जायज काम कर, हम तेरे साथ खड़े हैं आधी रात में, तेरे जायज कामों के साथ हम तेरे साथ हैं। अगले की केयरिंग दिखाओ, अगला भाग के तुम्हारे पास आएगा। नो इफ नो बट, आप उसे धुतकारोगे नहीं, भाई अपने पास नहीं रखना, फिर भी अगला आदमी आपके पास आएगा। अच्छे आदमी की वैल्यू कम नहीं होती कभी। तो फिर टाइम खरीदो, टाइम खरीदना आपने। और आप किसी आदमी को नहीं जोड़ रहे, आप उसके 100 साल को जोड़ रहे हो, आप उसके 1000 साल को जोड़ रहे हो, और उसके साथ भी आदमी लगे हैं तो आप बहुत सारा टाइम जोड़ रहे हो। और जब उसमें निस्वार्थता है तो बल्ले बल्ले, सोने को सुहागा। सबसे पहला काम, सबसे बड़ा काम सबसे पहले करो। आदमी को काम करने का तरीका नहीं पता, कब काम कौन सा करना है। आदमी छोटे छोटे काम में उलझ जाता है। यानी मान लो सारा दिन मैंने भाई छोटे छोटे काम में रहना है, लेकिन मैं पढ़ाई कब करूंगा भाई, जो सबसे अनमोल काम है। या फिर मैं दूसरा और अर्थ परमार्थ का काम कब करूंगा, तो पहले तो वही काम करना चाहिए ना। या फिर मैं किसी अच्छे आदमी के साथ जुड़ता हूँ, वो काम कब करूंगा, तो जो पहले काम है वो पहले करो। सीधी सी बात, जो जिसका सबसे बड़ा इफेक्ट आए, तो भाई हमेशा ही एक सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं सबसे बड़ा काम सबसे पहले का काम कर रहा हूँ। काम का तरीका यही होता है। एक जार ले लो आप, उसमें बड़े पत्थर डाल दो, फिर उसमें छोटे पत्थर डाल दो, फिर उसमें जगह बच जाए तो और कुछ डाल दो। तो यही तरीके होते काम करने के। जहां डील देनी हो वहां डील दो। ऐसा नहीं कि भाई आप नॉन स्टॉप बिल्कुल लगे हो, आगे बाधा आ जाए, आप फिर भी आपने जंप मार दिया, पड़ जाओगे, गिर जाओगे, दूसरों को भी गिरा दोगे। तो क्या होना चाहिए, हमें पता रहना चाहिए अब स्पीड हमने तेज करनी है, अब ब्रेक करा, अब यहाँ पर स्लो चलना है, और अब रुकना है। थोड़ा गाड़ी गर्म होगी भाई, खराब हो जाएगी गाड़ी, तो आप थोड़ा स्टॉप करना है। तो ऐसे ही अपनी टीम के साथ करना है। तो हमें पता रहना चाहिए हर एक चीज़ का, कहाँ ढील, कहाँ प्रमाद, कहाँ। कई बार हर एक चीज़ सदुपयोग होती है। आदतों को पढ़ना चाहिए हमें, आदतों को नहीं पढ़ते आदमी। हैबिट, किस हैबिट का प्लस पॉइंट है, किस हैबिट का नुकसान है, कौन सी हैबिट कहाँ पर ठीक रहेगी, कौन सी हैबिट कहाँ पर गलत रहेगी, हर एक चीज़ से अध्ययन होना चाहिए, कम से कम हैबिट का। तो और यज्ञ, आदमी यज्ञ करो। देखो हमारे आसपास में जो वातावरण है, अगर वो सुगंधित होगा तो हमारी सांसों के थ्रू जाएगा। सांस प्राण होती है, प्राण शक्ति होता है, प्राण में जीवन है। तो फिर हमारी हवा आसपास में क्या होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। तो यज्ञ के द्वारा अच्छी बिल्कुल शुद्ध वायु अपने अंदर लेके जानी चाहिए भाई। सात्विक चीजें होनी चाहिए, और गलत चीजों का इग्नोर करो। गलत चीजों को हमने इग्नोर करना है, उसको मन में नहीं रखना। अब दो चीजें आती है, एक तो सपोर्ट आता है, एक अनसपोर्ट आता है। अनसपोर्ट को हटाओ, कितना ही भी अनसपोर्ट हो, जो हमारा सपोर्ट करे उस सपोर्ट को हमने ध्यान में रखना है। तो मन में प्रमाद, आलस मृत्यु के समान बताया गया भाई। प्रमाद से बचो। पुरुषार्थ, अत्यंत अखंड पुरुषार्थ के प्रेमी बनो। सबकी निंदा करने से बचो, निंदा नहीं करनी। आपका लेवल बहुत बड़े लेवल का हो, आपको करनी है, आपका नेतृत्व हो, बिना आपके निंदा करे आपकी टीम जीतेगी नहीं, तो उस स्तर पर हो सकता है। लेकिन जब आपका बिजनेस है, बिजनेस में तो कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, कोई किसी का एंटी नहीं होता। बिजनेस में भी अगर आप निंदा कर रहे हो तो वहां पर सुबड़ा साहब हुआ। तो बिजनेस में निंदा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ होना चाहिए। और सबकी निंदा से बचो, मधुर भाषी बनो, मन मुटाव से बचो। बहुत बड़ा खेल है किस चीज का, मन मुटाव का। इतनी मोटी पुस्तक है, गुरु द्रोणाचार्य बाप जी थे सबके। लास्ट टाइम पर युधिष्ठिर के द्वारा बात सुनी गई, लेकिन पूरी नहीं सुनी गई, कोई हाथी मरा गया। अब वो अश्वत्थामा मारा गया। अब वो हाथी था कि आपका लड़का था, तो पूरी बात नहीं सुनी। तो गुरु द्रोणाचार्य इतने बड़े ज्ञानी, वो जब मार खा गए किससे, मनमुटाव से। आप सुन रहे हो दो आदमी की बात, सोशल मीडिया पे आज सिर्फ दो आदमी की बात सुन रहे हो, लेकिन आप उसके पास में जाकर सीधा फोन करो ना, जिसके बारे में सुन रहे हो उससे सीधा बात करो।
बहुत ही बढ़िया तरीका बता रहा हूँ मनमुटाव से बचने का या कोई भी निर्णय लेने का। सीधा उससे बात करो। अब आप कई बार होता है भाई मन की बातें पढ़ लेंगे, मन की बातें, ये एक्टिविटी चलती है ना छोटी मोटी, कभी नहीं पढ़ सकते, जिंदगी में भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि एक आदमी की बहुत सारी थॉट आती है। वो सिर्फ 2 थॉट की बता, 80,000 थॉट आती है एक आदमी के मन में, और 80,000 थॉट से कितनी सारी थॉट बन जाती होगी, या कितनी सारी थॉट कब कौन किस टाइम पर सोच रहा है। पॉसिबल है ये काम? नहीं पॉसिबल है। एक टाइम पर एक चीज सत्य होती है, वही दूसरे टाइम पर दूसरी चीज सत्य होती है। तो मेन चीज उलझन से बचना है, टाइम बचाना है, उलझन नहीं करनी, टाइम नहीं खराब करना। सीधा आदमी से संवाद कर लो, बता भाई तेरे मन में क्या है। संवाद बहुत बढ़िया। आदमी आज के टाइम में संवाद नहीं करता, मन में लेके बैठ जाता अपनी बात। अब अगला आदमी मेरे जैसा है, मेरे जैसा समझ लेता है भाई अगले के मन में क्या बात है, तो मैं वीडियो के थ्रू, पर्सनल वीडियो के थ्रू, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी किसी के साथ जाता हूँ, बात भी वहाँ पर मैं अपनी बात एक्सप्रेस कर देता हूँ, बात अपनी समझा देता हूँ, ताकि कोई दुविधा में ना पड़े। तो फिर ऐसे में क्या करता है, संवाद, सीधा डायरेक्ट संवाद करो। जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है मत करो, लेकिन जो आपके लिए महत्वपूर्ण है सीधा संवाद। मेरी नीति तो यही रहेगी, और मेरी नीति ऐसी है, बिल्कुल सीधा फोन नंबर ले लूंगा कहीं से भी, हाँ भाई बताओ ये बात, ऐसी बात है। तो मनमुटाव से बचो, स्नेह का प्रयोग करो। जिस काम में प्यार होगा, इमोशनल होगा, स्नेह होगा, आप किसी को पुरस्कार होगा, आप चाहोगे कि भाई ऐसा काम हो जाए, तो पुरस्कार को ध्यान में रखोगे, उस काम की प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी। और जो ये जहां पर इच्छा नहीं होगी, जहां पर इच्छा नहीं होगी वहां पर आप काम नहीं कर पाओगे, 0/0 सन्नाटा हो जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। इच्छा होना बहुत जरूरी है, प्रबल इच्छा, और इच्छा नहीं, कम इच्छा नहीं। किसी भी काम की सफलता चाहिए ही चाहिए भाई हर हालत में। ये करना तो करना है बिल्कुल, चाहे मतलब कहते हैं इच्छा प्रबल होनी चाहिए, पुरस्कार प्रबल होना चाहिए। या तो करो मत, या तो सोचो मत, और सोच लिया तो करना। अब उसमें कुछ त्रुटि हो सकती है, सुधारो। प्लेटफॉर्म गलत है, या फिर आपकी हर किसी नीति चेंज करनी है, नीति चेंज करो, लेकिन जो अच्छा काम करना चाह रहे हो करो भाई, उसको बीच में नहीं रोकना। तो प्रमाद को इग्नोर करना, आलस को इग्नोर करना, अति सर्वदा वर्जते। अति, देखो ये दुनिया सारी किस चीज पर चल रही है, हमारा शरीर किस पर चल रहा है, बैलेंस पर। तो अति नहीं करनी। अति कुछ चीजों में कुछ बातों में कर सकते हैं, अति कर सकते हैं, लेकिन हमें ये पता रहना चाहिए अति कहाँ तो करनी, अति कहाँ रुक जाना, कहाँ अति ठीक रहेगी, कहाँ अति गलत रहेगी। अपना माहौल भी देखा जाता है, आसपास का माहौल क्या है, फिर प्रवृत्ति भी देखी जाती है, सामने वाला किस प्रवृत्ति का आदमी है, और उसके साइड इफेक्ट भी देखे जाते हैं। भाई अति कर दी तो ये हो सकता है, अति नहीं करी तो ये हो सकता है। तो कुल मिलाकर काफ़ी सारी चीज़ें एक आदत में सम्मिलित होनी चाहिए आदमी की, और वो आदत पक्की कर लो ताकि आप ऑटो पायलट मोड में चलो। और तो प्रमाद के ऊपर बहुत ही बढ़िया शानदार टॉपिक मैंने भाइयों के सामने रखा, और इसका पालन करना चाहिए। और ये वीडियो मैं स्वयं अपने लिए बना रहा, और भाई खाली टाइम में कोई भी सुन सकता है। अच्छी वीडियो को डाउनलोड कर लो, और कहीं पर भी जहाँ पर भी जो भी टॉपिक है पूरा सुन लो। मेरा निचोड़ होता है, काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठी करके तय निचोड़ बनाते हैं। तो प्रमाद नहीं करना, कब कहाँ किस परिस्थिति में करना, उसका आदमी को समझ होनी चाहिए, और सुनते रहो, बार बार रिवाइज करते रहो। जय हिंद।